बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटे बच्चे की। एक बच्चा था बिल्कुल काला, बिल्कुल काला। उस स्कूल में सारे बच्चे गोरे गोरे थे, बिल्कुल गोरे, लेकिन वो अकेला काला बच्चा। अब जब अकेला काला होगा तो सब बच्चे उसे कहने लगे, ओ कालिया, कालू। धीरे 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 टीचर्स भी उस बच्चे का नाम भूल गए। टीचर्स भी कहने लगे उसे, ओ कालिया, ओ कालू, इधर आ। अब वो बच्चा परेशान, यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल थे वो भी कहने लगे, कालू इधर आ। अब वो बेचारा बहुत दुखी, अंदर ही अंदर किससे कहे, कैसे कहे, बहुत दुखी, परेशान, लेकिन अपनी परेशानी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। एक दिन उसने क्या देखा कि एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, और सारे गुब्बारे जैसे ही खरीदते बच्चे वो आसमान में छोड़ देते, क्योंकि उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई थी। अब गुब्बारे आसमान में जाते, वो देखता रहा देखता रहा देखता रहा बहुत देर तक। गुब्बारे थे हरे रंग के, हरे, नीले, पीले, सब गुब्बारे थे, लेकिन उनमें काला गुब्बारा नहीं था। जब वो बच्चे खेल कूद के चले गए तो वो धीरे से गया और कहता है, अंकल मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? अंकल, ये जो आपके पास काला गुब्बारा है, क्या ये भी आसमान में उड़ेगा? कहता है, हाँ बेटा उड़ेगा, क्यों नहीं उड़ेगा। कहता है, इसके अंदर जो गैस भरी होती है हीलियम, देख मैं अभी भरता हूँ और ये भी उड़ेगा। कहता है, तो अंकल इसका मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी काला हूँ? कि हाँ बेटा कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। उस लड़के ने पूरी जी जान से पढ़ाई की, पूरे दिल खोल के पढ़ाई की, खूब मेहनत की ईमानदारी से, और पता है वो कौन बना? नेल्सन मंडेला, अफ्रीका का राष्ट्रपति। वो बच्चा कभी भी अपने अंदर हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत आने दो। ओके, दुनिया जो कहे सो कहे, अगर तुम्हें कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है तो दिखाना है। भगवान ने हमें सबसे बड़ी ताकत दी है, और वो ताकत क्या है? वो है हमारा माइंड। हमारे शरीर के सब अंग बढ़ते हैं। बच्चा होता है, छोटी छोटी उंगलियां होती है, बाद में बड़ी बड़ी हो जाती है। छोटे छोटे हाथ होते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं। बच्चा इतना सा होता है, धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, सब कुछ डेवलप होता है, सब कुछ बढ़ता है अपने आप। लेकिन ये अपने आप नहीं बढ़ता, इसको बढ़ाना पड़ता है। तभी तो आप बच्चे स्कूल में आए हैं पढ़ने के लिए, डेली पढ़ते हैं, टीचर्स डेली पढ़ाते हैं। इस दिमाग का वजन कितना है? हमारे शरीर का वजन होता है 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, लेकिन ये दिमाग केवल 1.25 किलो का है, केवल 1.25 किलो का। लेकिन यही 1.25 किलो का दिमाग हमारे पूरे शरीर पर भारी पड़ता है, मानते हो ना? और यही दिमाग इंसान को कुछ बना देता है, और यही बद दिमाग इंसान को तबाह कर देता है। तो इस दिमाग को बच्चों डेवलप करो। ये एग्जाम वगैरह जितने भी आपके किस लिए हैं? ये जो पेपर होते हैं, दिन रात पढ़ाई होती है, क्यों? सिर्फ इस माइंड को डेवलप करने के लिए। क्योंकि ये जब डेवलप कर जाता है तो बच्चा इंजीनियर बनता है। इंजीनियर, डॉक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, इतने बड़े बड़े ओहदे पाता है। किससे पाता है? सिर्फ दिमाग से। इसको जितना हिस्सा लगाओगे, जितना रगड़ोगे, नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप देख रहे हैं, मैं जो इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ, हमारे बच्चे धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं, और कल कुछ बच्चे आएंगे, दे विल स्पीक आउट टेंसेस कंप्लीटली फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वे बच्चे बोलेंगे धीरे धीरे। मैं कन्वर्सेशन भी यहाँ स्टार्ट कराऊंगा। एक बच्चा हिंदी में बोलेगा तो दूसरा बच्चा इंग्लिश में बोलेगा, क्योंकि इन दिस वर्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज द वर्ड इटसेल्फ सेज। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कहता है क्या? इम्पॉसिबल। तो इस दुनिया में इम्पॉसिबल यानी असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव में से आ काट दो, क्या बचा? संभव। इस दुनिया में सभी कुछ संभव है। हमारे पास कुछ नई टीचर्स भी आई हैं, जिनमें मैं सबसे पहले अंजलि को यहाँ बुलाना चाहूँगा। अंजलि के लिए जोरदार तालियां। अंजलि विल लेट यू नो अबाउट एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन? पढ़ाई, शिक्षा है क्या? ओके, शी विल स्पीक आउट इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। कंटिन्यू रखना रिकॉर्डिंग। बेटा खूब जोर से बोलना है, क्योंकि माइक थोड़ा सा पहुंच। गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड्स। जो शिक्षा है वो हमारे एक दोस्त है। एंड एजुकेटेड पर्सन रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। जो शिक्षित होते हैं उनकी हर जगह इज्जत होती है, उनका हर जगह आदर किया जाता है।
एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी। एजुकेशन इंसान को खूबसूरत भी बनाती है। थैंक यू।